तो चैतन्य पर चर्चा कर रहे हैं। धन्ना जाट जी के मन में आई, छोटे से बालक हैं धन्ना, संत कुछ दिन उनके यहां रहे, रोज सेवा करते। बच्चों का स्वभाव होता है, दादी दादा नानी नाना या घर में कोई संत आ जाए और उनकी सेवा देख लें तो बच्चों का बड़ा मन लगता है उसमें। तो धन्ना जी बैठते थे, रोज देखते थे सेवा। एक समय आया, संत का वापस जाने का समय आया तो धन्ना जी रोने लगे। संत बोले, अरे बालक मैं आ जाऊंगा, तू मेरे पाम छोड़ दे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोले, नहीं मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनके लिए रो रहा हूं, मैं आपकी जैसी सेवा उनकी किया करूंगा। महाराज धन्ना जी इतने जिद में अड़ गए कि पूरा घर अधर कर दिया उन्होंने, संत को जाने ही नहीं दें, मुझे इनके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने एक लीला क्या की, जहां पर पूजा का स्थान था वहां सिंहासन पर उनके शालिग्राम जी बैठे थे, तो उन्होंने चुपचाप शालिग्राम जी तो धर दिए नीचे और सिंहासन पर बाहर से एक चिपटो सा पत्थर लाके धर दियो और वहां पे इत्र आदि लगा दी। और धन्ना जी से बोले, इधर आओ बेटा, देखो तुमको सिंहासन वाले ठाकुर जी चाहिए या नीचे वाले ठाकुर जी चाहिए, बताओ, राजा वाले ठाकुर जी चाहिए या सिपाही वाले ठाकुर जी चाहिए। छोटा बालक धन्ना बोले, नहीं हमको तो राजा वाले चाहिए। और राजा वाले जो थे वो तो चिपटा पत्थर था, शालिग्राम जी तो नीचे विराज रहे। तो संत ने कही, ठीक है अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ठीक है अब इस सिपाही वाले ठाकुर जी हम ले जा रहे हैं। वो असली शालिग्राम जी थे संत के। बोले, हाँ हाँ हमको राजा ठाकुर दे दो। शालिग्राम जी लेकर के चले गए और वो सामान्य पत्थर गली का ऊपर रखा। अब धन्ना जी उनको ही नहलामे, उनको ही सुलामे, उनके तिलक करे, मैया से लड़े, मैया मुझको रोरी दिलवाओ, चंदन दिलवाओ, ठाकुर जी को श्री लगानी। मैया कोई व्यवस्था नहीं कराए तो बेचारे बाहर से मट्टी में ही पानी मिलाए के वहां को चंदन लगा दें, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी सेवा करें। इत्र नहीं मिले तो सामान्य तेल ही लगा दे ठाकुर जी को। बोले, ठाकुर जी अभी मैं गरीब हूं, मुंह पे व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी सेवा स्वीकार करो। और सामान्य पत्थर की सेवा कर रहे हैं। धन्ना जी रोज सेवा करते अपने ठाकुर, उत्साह उनका प्रबल। देखो एक बात समझिएगा, आपका साधन, आपकी व्यवस्था, आपकी बहुमूल्य वस्तु सेवा नहीं प्रकट करती हैं। सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहला भाव और दूसरा उत्साह। यदि भाव और उत्साह है तो व्यवस्था कैसी है ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। भाव और उत्साह प्रबल होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, और धन्ना जी का वो प्रबल है, भाव भी प्रबल है और उत्साह, उत्कंठा, आलस्य नहीं करते सेवा में। अपने ठाकुर जी को ऐसी मट्टी घिसके वहां में जल लगा के चंदन भी लगा देते, ठाकुर जी चंदन लग गए हो, तेल लगा के बोलते इत्र लग गए हो। बोले भोग कैसे लगाऊं, मैया से लड़ते, बोले पहली थाली ठाकुर जी की निकालो, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ठाकुर जी के आगे भोग धर देते, पर्दा लेके ऐसे ही खड़े हो जाते, ठाकुर जी भोग लगा लो। और थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहते, फिर वहां के बाद ऐसे पर्दा नीचे करके देखते ठाकुर जी खा रहे हैं कि नहीं। अरे आप तो पाई ना रहे, जल्दी पा लो ठाकुर जी, अच्छा नहीं एक देर और पा लो। ठाकुर जी ने नहीं पाया, धन्ना जी बड़े व्याकुल हो गए, ठाकुर जी आप पा क्यों नहीं रहे हो, दाल में कच्चू कमी है, रोटी बढ़िया ना बनी, इस सामग्री में कोई कमी छूट गई है ठाकुर जी जो आप पा नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने जब नहीं पायो तो धन्ना जी बोले, अच्छा धनवानन के यहां पाओ आप, हम निर्धन है हमारे नहीं पा रहे हो, ठीक है मैं भी वचन दे रहा हूं, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। और महाराज धन्ना जी एक रात भूखे ही सो गए। दूसरे दिन प्रारंभ भयो, गुस्सा में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, खुद तो भूखे रहे, हम भूखों। अरे कम से कम हमारी भूख मिट जाए, वाके लिए खा लियो। ठाकुर जी आज फिर पधराऊंगा, आज पा लियो, मुंह पे ज्यादा भूख सहन नहीं होगी। अच्छा देखो ठाकुर जी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन धन्ना की जिद कैसी, चाहते तो पा सकते हैं, चाहे तो पा सकते हैं, पर नहीं, लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी इतना ठाकुर जी से, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। दूसरी रात भी निकल गई, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया। छोटे से बालक धन्ना, ठाकुर जी को दया आ गई धन्ना पर। तीसरे दिन धन्ना बोले, आज तो मुंह पे सांसों नहीं लाई जा रही, आज तो मुझे घबराहट हो रही है, मेरे पेट में चूहा कूद रहे, ठाकुर जी मेरे काजे पालो। पुनः थाली लेके आए, बोले आज नहीं पाए तो प्राण निकल जाएंगे मेरे, ठाकुर जी पाए लो। और पर्दा करके जैसी धन्ना जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे, इतने में ही महाराज चटकारीन की आवाज आने लगी भीतर से, कोई अपनी उंगली चाट चाट के पाए रहे। और जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटायो तो नन्हे से श्री गोपाल जी बैठे हैं और पूरा मोह सन रहा है, हाथन में सब्जी लग रही है और महाराज रोटी एक कवल हाथ में लेकर के सान सान मतलब फैला के खूब प्रेम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं।
आहा बंधुओं, असली शालिग्राम जी तो संत अपने संग ले गए थे, तो गली के चिपटे ठाकुर जी धर गए थे। ऐसे ही कोई सामान्य पत्थर रख गए थे, कैसे प्रकट हो गए ठाकुर जी? ठाकुर जी का अस्तित्व किसी विशेष धातु में नहीं होता है, आपके भाव में होता है। आप चैतन्य भाव रखिए तो सही, जिसके प्रति आप चैतन्य भाव रखेंगे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं से आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, कितनी भी महंगी, कितनी भी बहुमूल्य और कितने भी बढ़िया कारीगर से आप धातु में ठाकुर जी का निर्माण करवा लो, भाव नहीं है तो वो सदा धातु ही रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बड़ी सुंदर धुन में गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित, प्रगट होए घनश्याम, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है। ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना के लिए और प्रेम से पान लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी बड़े हो गए, ठाकुर जी को अपने गोजा, गोजा बोलते हैं जेब को, जेब में धर के ले जाते गैया चरावे के लिए, और घर से गांव से थोड़ी दूर जाते ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैयां डाल करके गैया चराने जाते थे। ऐसी धन्ना की भक्ति। कुछ साल बाद उन संत का वापस आगमन हुआ धन्ना जी के यहाँ। धन्ना जी के यहाँ आगमन हुआ। धन्ना जी के पिताजी ने कहा, ए धन्ना, आज गैया चरावे मत जाइयो, आज गैयाओं को यहीं चरा ले। बोले काहे को? आज गुरुजी आ रहे हैं, बचपन में आए थे याद है, जाने तो ठाकुर जी दिए। ओहो मेरे गुरुजी आ रहे हैं? नहीं नहीं ठाकुर जी गैया चरा लाएंगे, मैं घर पर रहूंगा। घर वाले बोले, जन कहा बात बना रहा है, ठाकुर जी गैया चराएंगे? धन्ना जी थोड़ी दूर गए और अपनी जेब से ठाकुर जी निकाले, ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी आज गैया आप ही चराया हो, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ठाकुर जी गैया चराने चले गए, धन्ना अपने घर चलोगो। और यहाँ गुरुजी आए, पैर धोए, माला पहनाई, दक्षिणा रखी, चंदन लगायो। अरे वाह लाला, तू तो बड़ा है गया धन्ना। अरे गुरुजी सब आपकी कृपा। और सेवा पूजा चल रही है कि नहीं? हाँ ठाकुर जी की खूब बढ़िया सेवा चल रही है। नवा धुवाए के, तिलक फोटा लगाए करके, बढ़िया प्रसाद पवाए के भेज दियो, ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं अभी। गुरुजी बोले, हैं गैया चरावे गए मतलब? हाँ वो प्रकट है, जाए सबके आगे ना आमे, मैं गले में गलवैया डाल गैया चरावे जावे। आज आप आ रहे, हमारे अकेले ठाकुर जी गए गैया चरावे। गुरुजी बोले, क्या पागलपनों जैसी बात करते? बोले नहीं गुरुजी, आप जो देख करके गए उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की सेवा करी। पूरी बात बताई धन्ना ने, कैसे चटकारे लेके ठाकुर जी पाते हैं, कैसे गले में गलवैया डालते हैं, कैसे गोद में बैठ जाते हैं, कैसे बतियाते हैं। गुरुजी को विश्वास नहीं होता। गौधूली बेला हुई, शाम का समय हुआ। धन्ना बोलो, आपको भरोसा नहीं है ना, आओ मेरे संग, गांव तक दूर चलो, मैं दिखाऊं। और गुरुजी को हाथ पकड़ करके लेके गए धन्ना जी। तो तभी क्या देखा, धन्ना जी की गाय आ रही हैं और उन गायन को हाँकते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। त्रिभंग लली मनोहर पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी के मधुर अलकावली हैं। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। गैयाओं की रज उड़ उड़ करके श्री अंग पर लग रही है ठाकुर जी के। ऐसी छवि का दर्शन करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। होश में जब आए, धन्ना को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले, धन्ना जीवन पर्यंत सांचे शालिग्राम भगवान की सेवा करी पर कभी प्रकट नहीं भई। मैं तो को गली को एक सामान्य चिपटा पत्थर दे गया, तेने वहां से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। धन्य है तेरी भक्ति। इसी भाव से ही भागवत जी का महात्मा का प्रारंभ है कि परमात्मा सत्य है, पर उनके प्रति आप जड़ बुद्धि मत रखो, उनके प्रति आप चैतन्य बुद्धि रखो, उनके प्रति आप चैतन्य भाव रखो। आप उनको पाषाण मत मानो, सत परमात्मा को चैतन्य मानोगे तो यही सत्य चैतन्य बन करके आनंद प्रदान करेगा। सच्चिदानंद रूपाय। अनेक अर्थ हैं इस भाव के, पर एक अर्थ ऐसा भी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का जिनका कर्म है, संसार बनाते हैं, पालन करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय,
जीव मात्र के समस्त ताप, ताप यानी कि कष्टों को जो नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय पे थोड़ा प्रकाश डालूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, मेरी शरण में आने वाले के समस्त तापों को मैं नाश कर देता हूं। ठाकुर जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम व्यास हैं। कल हापुड़ कथा विराज विश्राम करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 5 तारीख को यहां विश्राम करेंगे, 6 से ऋषिकेश में प्रारंभ करेंगे। हम तो इतनी लीला गा रहे हैं ठाकुर जी की, तो मुझे तो जुकाम होना ही नहीं चाहिए था। तापत्रय विनाशाय, सब प्रकार के ताप दूर करने वाले हैं ठाकुर जी। तो हमारे जीवन में कभी मानसिक रोग, कभी शारीरिक रोग, कभी व्यवहारिक रोग मुझ जैसे को भी स्पर्श नहीं करे। भले हम भक्त नहीं, पर कथा तो गाते हैं ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या है? आपके प्रारब्ध में जो जीवन में आना है वो तो आएगा, उसको आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरणागति से उस आने वाले कष्ट का प्रभाव आपको अनुभव नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। समझ रहे हैं ना बात को? मानसिक पीड़ा आ सकती है, शारीरिक कष्ट आ सकता है, व्यवहारिक संसारिक कष्ट जीवन में आ सकता है, पर ठाकुर जी की शरणागति जो ले लेता है उसको फिर कष्टों का अनुभव नहीं होता। वो सामान्य हो जाता है, वो सम हो जाता है। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था? क्या सूरदास जी के ना नेत्र होने का उनको कष्ट नहीं था? क्या रैदास जी को, क्या कबीरदास जी को, जितने भी भक्त आप उठा लो, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? अगर व्यवहार दृष्टि से आप देखो, संसारिक दृष्टि से आप देखो, तो सबके जीवन में कष्ट है। पर क्योंकि वे ठाकुर जी की शरणागत हैं, इसलिए उस कष्ट का अनुभव नहीं होता। मैं आज की भाषा में कहूं तो ठाकुर जी की भक्ति एनेस्थीसिया को इंजेक्शन है। लग जाएगा, सुन्न पड़ जाओगे, ऑपरेशन तो होएगा, काट फाड़ तो होएगी, लेकिन दर्द ना होएगा। जीवन में संकट तो आवेंगे हर प्रकार के, पर वह पीड़ा प्रभाव नहीं डालेगी आपके ऊपर। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। मीराबाई कहती हैं, किसी ने उनसे कहा कि अरे तुम ये ठाकुर जी के गुण मत गाया करो, ये राणा जी तुम पर बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, किसी दिन तुमको ज्यादा कष्ट ना दे दें, विष पिलाने का प्रयास करते हैं, सर्पों से डसवाने का प्रयास, सब प्रकार से प्रयास करते हैं, ये कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र ना रचा दें। तुम ठाकुर जी को भजना छोड़ दो मीरा, और कम से कम भजो तो एकांत में भजो, उनके सामने मत भजा करो। मीराबाई कहती है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। तो गोविंद रा चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम। भैया या ब्रजवासी बालक पर एक दया कर दो, गले की ने सब लोग गाओगे तो मुझको सुख मिलेगा। मैंने एक धीरे गाऊं, आपने एक जोड़ते गाओ। चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत को नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो। मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं,
मने काए कर से तो गोविंद श्री राधा रमण लाल की। हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। मैं तो घूंघरिया धमकास्यू, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो घूंघरिया धमकास्यू, राणा जी रूठे तो मने। अरे जिसे कहते हैं तापत्रय विनाशाय। हमसे कोई कह दे तुम ऐसा नहीं कर सकते ठाकुर जी की सेवा में, जैसे बुरा नहीं मानना, कई भक्त पति होते हैं तो उनकी पत्नी आंख दिखाती है, नहीं रखोगे एकादशी का व्रत। कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, बेचारा डर के मारे नहीं रखता। कई पति लोग भी पत्नी को डांट देते, नहीं जाना वृंदावन, बेचारी चुपचाप बैठ जाती कोने में। कई माता पिता बच्चों को डांट देते, नहीं सुननी कथा, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे। वैसे करनी चाहिए पढ़ाई, हाँ समय मिले तो सुनो। पर ये सारे तो एक व्यवहारिक कष्ट मैंने बताए, लेकिन संसार कई कष्ट हमको देता, उन कष्टों के कारण हम ठाकुर जी के भाव को पीछे छोड़ देते। मीराबाई कहती है कष्ट प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, हमारी सेवा प्रधान है। अरे कष्ट आवे हम उसको प्रधानता क्यों दें? हमारी क्या स्वभाव बन गया? कष्ट जीवन में आया, हम आसन कुर्सी लगा के उसको पहले बैठाते हैं, प्रायोरिटी उसको देते हैं। जैसे फ्लाइट में जाना हो, बिजनेस क्लास वाले को प्रायोरिटी मिलती है, हाँ? हमने बिजनेस क्लास दे रखी है कष्टों को, जबकि उसकी होनी चाहिए इकोनॉमी, नहीं जनरल में जाना चाहिए उसको, तो पीछे पड़ा रहे। लेकिन हम उसको इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमारे जीवन में चाहे कुछ चल रहा हो, लेकिन कष्ट आ जाए हम सबसे पहले उसको स्वीकार करते हैं। ओहो ये आ गया, अब सब काम बाद में, ये पहले। लेकिन भक्त का ये स्वभाव नहीं है। भक्त का स्वभाव क्या है? पहले ठाकुर जी। कष्ट आया है, चाहे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, विचार का कष्ट है, भाव का कष्ट, सब पीछे देखेंगे, पहले ठाकुर जी को देखेंगे। मीराबाई कहती है मैं तो मंदिर में नाचूंगी, और नाचूंगी नहीं, घूमर करूंगी ठाकुर जी के आगे। राणा जी रूठे तो मने काए कर से, मैं तो गोविंद राम दासू, राणा जी रूठे तो मने काए। हे राम नाम रा झाज चलास्या, राम नाम रा झाज चलास्या। एक आपको बड़ी गोपनीय बात बताएं, मीराबाई के हृदय के ठाकुर कौन है? श्री गिरधर गोपाल। मीराबाई सेवा किनकी करती हैं? श्याम सुंदर की। पर मीराबाई का नाम जप क्या है पता है? राम। मीराबाई राम 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 जपती हैं, सेवा ठाकुर जी की करती हैं। ऐसे हमारे श्री कोकिल साईं, आप कोकिल श्री जानकी जी के हैं, आप मानसी में दर्शन श्री राघव जी का और श्री किशोरी जी का करते हैं, पर धाम चुनाव टेढ़ी टांग वाले को धाम। और मैंने तो सुना है, साईं से सुना है क्या, कि साईं की बड़ी रति तो बरसाने में थी, हमारी श्री जी के चरणन में थी। बरसाना बहुत प्रिय था साईं को। कई लोग कहते हैं हम राम नाम जपते हैं पर हमको ठाकुर जी क्यों दिखने लग जाते हैं? अरे भाई इसमें डरने वाली क्या बात है? विपरीत विरोधाभास का प्रेम अति प्रगाढ़ होता है। राम का मतलब क्या? हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं, उनसे कोई कहता जाके राम राम, डंडा लेके भागते पीछे। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते पीछे। हाँ, उनसे कोई कहता राधे राधे, तो डंडा लेके भागते। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते। क्या कहते? राम राम बोलो, राम राम। बोले राम क्यों बोले? बोले राम बोलने से 3 काम होंगे। बोले क्या? पहला तो राम जी को स्मरण है जाएगा, और दूसरा र से राधा, माँ से माधव को स्मरण है जाएगा, 3 उनको स्मरण है जाएगा। तो मीराबाई की ठाकुर जी गिरधर लाल हैं, पर उनके हृदय में और वाणी पर सदा विराजने वाला राम नाम था। राम नाम रा
जहाज चला स्या, राम नाम जहाज चला स्या, राम नाम जहाज चला स्या, राम नाम जहाज चला स्या, हे राम नाम जहाज चला स्या, राम नाम जहाज चला स्या। मैं तो भव सागर तर जासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। मैं तो भव सागर तर जासू, राणा जी रूठे तो मने का भाव से हे मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे प्रभु गिरधर ओ प्रभु नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर ओ प्रभु नागर, नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। मैं तो निरख परख गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। हे मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। मैं तो गोविंद रा गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाय और कौन को सहाएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा जाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल हे बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीन प्रकार के ताप, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, ताप यानी कि कष्ट, उनको जो दूर कर देते हैं, दूर कर देते हैं मतलब उनका अनुभव समाप्त कर देते हैं। वो आएंगे जीवन में पर उनका आभास नहीं होगा। जैसे मीराबाई, आपको यदि कष्ट से ज्यादा प्रायोरिटी है तो आपको कष्ट लगेगा, पर आपके लिए ठाकुर जी प्रधान है, गुरु प्रधान है, वृंदावन प्रधान है, भाव प्रधान है, तो कष्ट होता रहे, जुकाम होता रहे, कथा सुनाएंगे हम। भले ही गौरव बैठो हो, नाक बह रही हो, कथा तो कहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्मा अब हम सूक्ष्म में बस पूर्ण कर देते हैं। आज प्रथम दिवस, 7 तो यहीं बज गए और साईं की आरती भी 7 बजे ही होती है। अभी कर लें थोड़ी देर और, हाँ चलन दें, 12 बजा दें रात के।
तो महात्मा का मतलब क्या होता है? महत्व। भागवत का महत्व क्या है वो आज के भाव में हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी का महत्व कई लोग कई भाव से ले लेते हैं, पर श्रीमद् भागवत जी का एक ही महत्व है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। ठाकुर जी की प्राप्ति कराती हैं भागवत जी। और ठाकुर जी की प्राप्ति मतलब ऐसे गोद में ठाकुर जी बैठ जाए नहीं, हृदय गोद में ठाकुर जी बैठ जाए, हृदय भाव में श्री ठाकुर जी बैठ जाए। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को प्रधान बताया। सौनकादि ऋषि बोले, भागवत जी की थोड़ी महिमा सुनाओ। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। और बद्रीनाथ में उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा कि महाराज, ये पृथ्वी तो बड़ी विचित्र है, यहां जैसा देखना सुनने को मिला वैसा तो यहां कुछ भी नहीं। को पंखा चला क्या? हवा आई है। श्री जी चला रही हैं। तो पीछे वाले ने तो नए को उजाड़ो ना लग रो, ऐसे बैठे पूरे पंखा चला के। एसी लगवा दें कल। कल से तो कथा भी दोपहर में है, 3 बजे ही होगी तो ऐसा कहीं चले। लेकिन अच्छा है आप लोग विराजो भाव से। तो अच्छा देखा, बद्रीनाथ का नाम लेते ही ब्यार चली। ऐसा हमने भक्त चरित्र में पढ़ा है। श्री रैदास जी महाराज जब अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे तो रैदास जी का ऐसा भाव था कि अब ठाकुर जी को लेके कहां कहां जाऊं। तो उन्होंने अपनी कुटिया में ही कोने इनके नाम धर दिए। जे कोनो का है बोले ये रामेश्वरम, जे कोनो जे अयोध्या, जे बद्रीनाथ, और जे रामेश्वर ये रंगनाथ, ये जगन्नाथपुरी, जहां रसोई बनाते वहां को नाम रख दे जगन्नाथ। और खिड़की जहां से नदी के दर्शन होते वहां को नाम धर दियो वृंदावन। अपने ठाकुर जी को रोज सजाते और सजा के कहते, लाल जी बताओ कहां चलोगे? और चौकी उठा के वही कोने में धर देते, लो आज तो रामेश्वरम आ गए। दूसरे दिन चलो लाल जी खर्चा नहीं हो तो नहीं कहूं हम तो मानसी में चले जाते। आहा क्या समुद्र में तरंग उठ रही हैं, महादेव विराज रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारण करके श्री सूक्त पुरुष सूक्त का गान सब संत जन कर रहे हैं, सब विप्रजन कर रहे हैं। आहा रुद्राष्ट अध्याय से ठाकुर जी का अभिषेक चल रहा है, भोलेनाथ का, रामेश्वरम का दर्शन हो गया। जय हो ठाकुर जी, चलो वापस अपनी कुटिया चले, उठा के बीच में धर देते। लेकिन उनकी सेवा इतनी प्रधान हो गई थी, जेठ के महीना में भयंकर भीषण गर्मी में ठाकुर जी बड़ी गर्मी है रही है, आज तो स्नान ध्यान करके बद्रीनाथ चलेंगे। और स्नान ध्यान करा करके श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करते, गर्म कपड़ा ही पहनाते और गर्म कपड़ा पहना के चौकी ने 1-2-4 बार बीच में घुमा के और जैसे ही बद्रीनाथ में धरते, जेठ के महीना में उनके गांव में ठंडी हवा चलने लग जाती थी। और सब गांव के लोग सौल कंबल ओढ़ ओढ़ के घूमते, सब कहते जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ गो, तभी बद्रीनाथ आगे हो है। उनकी भावना, उनकी सेवा इतनी प्रधान थी कि उनकी भावना से उस स्थान का पर्यावरण परिवर्तित हो जाता था। हमने कही, अब देखो ये हमारी वाणी की योग्यता नहीं, ये तो या आंगन की योग्यता। जैसे ही कही नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम, ऐसी ठंडी हवा चली, मैं वास्तव में एक तरफ से ठिठर गो पूरा। मैंने कौन ने चलाया पंखा? मानो श्री जी यो कह रही हूं, तू कथा केवल यो समझ के कर रहा हो कि मैं शब्द ब्रह्म को उपास सकूं। वास्तव में ये सब तीर्थ भी यहीं विराजमान है। कथा सुन रहे हैं, सब तीर्थ आ रहे हैं, सब वैष्णव आ रहे हैं, सब योगी जन आ रहे हैं, सब आकर के बैठे यहाँ खत्म। ये भीड़ नहीं है, यहाँ ऐसी कितनी भीड़ बैठी है जो हमें दिखी नहीं रही है, सब विराज रहे हैं। मीराबाई को स्मरण कियो, समझो मीराबाई भी बैठी है। रैदास जी को स्मरण करो, समझो रैदास जी भी बैठे हैं। स्वामी जी को स्मरण होगो, महाप्रभु जी को स्मरण, सब आएंगे कथा में। तो बद्रीनाथ जाकर के नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये पृथ्वी बड़ी विचित्र है, यहां जैसा हमने सुना था वैसा तो कुछ भी नहीं है। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। सब जगह मैंने भ्रमण किया। अच्छा यहां पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया, केवल तीर्थों के नाम क्यों बोले, किसी शहर का नाम क्यों नहीं बोला? तीर्थों का नाम कह रहे हैं नारद जी। नारद जी कह रहे हैं जब तीर्थों की ये स्थिति बन गई है तो शहरों का खुद अनुमान लगा लो। जब तीर्थों में ये सब चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत कुछ बताया गया यहां पर।
लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, केवल उदर भरणो जीवा, पेट भरने की विद्या कर रहे हैं, कोई विरक्त नहीं रह गया, कोई ज्ञानी नहीं रह गया, सब केवल आडंबर बनता चला गया है। ये सब बात यहां पर श्री नारद जी ने बताई। गृहस्थाश्रमी कैसे हो गए हैं, शाल को बुद्धिदायक, बड़े भैया की बात नहीं सुन रहे, बड़े भैया कह रहे हैं ऐसा करो, अनसुना कर देंगे, लेकिन साले साहब कह दें ऐसा करो, जो आज्ञा। पत्नी के भैया जो कहेंगे वो सब स्वीकार है, माता जी कुछ कहें वो नहीं सुनना, पत्नी कुछ कहे वो सब सुनना है। इस तरीके का सब भाव यहां पर बताया गया। लेकिन बोले मैं सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने यमुना तट पर देखा एक परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस सुंदरी ने मुझे रोका, मैंने उसके रुदन को देख करके पूछा, हे देवी तुम कौन और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन? तब उन्होंने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए। कलयुग में भक्ति सबके चित्त में है, भजन सबके चित्त में है, नाम सब जप रहे हैं, वृंदावन सब आ रहे हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से हमारी दूरी है। इतना भजन करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे चेहरे पर अप्रसन्नता क्यों? क्षमा कीजिएगा, पर जब रज धारण करने वाले, उर्ध्वपुंड धारण करने वाले जब वैष्णवों को देखते हैं वृंदावन में, कृष्ण विरह के अलावा जब उनके नेत्रों में अश्रु आते हैं तो मन में बड़ा संकोच होता है, क्यों रो रहे हैं? विरह में आप व्याकुल हो, ठाकुर जी के विरह में आप रो रहे हो, वो एक भावमय विषय है, वो अच्छा विषय है। पर जब आप संसारी विकार के कारण जब रुदन करते हैं और तिलक आपके माथे पर है, तो मन में एक संशय प्रकट होता है, ये कैसी भक्ति कि संसार का कोई विषाद आपको इतनी पीड़ा दे रहा है कि आप रुदन कर रहे हो। मानव के पास सबसे बहुमूल्य क्या है बताओ? अश्रुबिंद सबसे बहुमूल्य है। सबके लिए मत बहाया करो। जो उन अश्रु का मूल्य जानता हो उसी के सामने, जो जानता भी ना हो, जो उस अश्रु का मूल्य दे दे, उसके सामने अश्रु बहाओ। और हमारे व्रज वृंदावन में अश्रु का मूल्य ठाकुर जी भली भांति जानते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी को दिया, पितृवंश महाप्रभु को दिया, हरिराम व्यास जी को दिया, मीराबाई को दिया, सबको दिया। अश्रु सबके लिए प्रकट नहीं होने चाहिए। तो व्याकुलता कहीं ना कहीं ये बात बताती है संसार के लिए, जब व्यक्ति व्याकुल होता है कि भक्ति तो इसके चित्त में है, परंतु वह भक्ति इसको प्रसन्नता क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति के पुत्र ज्ञान का मतलब विवेक होता है, सही और गलत की पहचान, निर्णयात्मिका बुद्धि। हम लोग निर्णय नहीं ले पाते, ये निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती हमारे पास। असमंजस बनी रहती है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। वैष्णव का स्वभाव है, नाम जापक का स्वभाव बन जाता है, परिक्रमा करने वाले का स्वभाव बन जाता है, उर्धपुंड लगाने वाले का स्वभाव बन जाता है, शिखासूत्र धारण करने वाले का स्वभाव बन जाता है कि उसकी बुद्धि असमंजस में नहीं रहती। थोड़ी देर विचार करने के बाद एक सटीक उत्तर उसके चित्त से अपने आप आता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ लिख लेना नहीं होता है, ज्ञान का मतलब निर्णयात्मिका बुद्धि प्राप्त होना होता है। निर्णय लेना, मुझे क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना। इसका मतलब कैरियर डिसाइड करना भी नहीं कह रहा हूं मैं, वह भी है, पर उससे भी ज्यादा हम अपने जीवन को किस भांति मोड़ रहे हैं। विषयी बना रहे हैं, भोगी बना रहे हैं, या फिर वैष्णव बना रहे हैं, विरक्त बना रहे हैं, प्रेमी बना रहे हैं। यह निर्णय लेना भी भक्ति के पुत्र ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान का मतलब निर्णयात्मिका बुद्धि, और यह निर्णयात्मिका बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। और ये विवेक कैसे मिले? सबको याद है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के नहीं हो सकता। अगर आप किसी महत् पुरुष को नहीं श्रवण करते हैं, किसी वैष्णव की वाणी नहीं सुनते हैं, भगवत वार्ता यदि आपके जीवन में दूर दूर तक नहीं है, हम दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि आप विवेक शून्य हो और आप निर्णयात्मक बुद्धि से भी शून्य हो। आप असमंजस में रहते ही होंगे। क्यों सब प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास है?
गुरुजी विरक्त हैं और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति गृहस्थ है, और गृहस्थ का प्रश्न पूछ रहा है, गुरुजी उसका भी उत्तर दे रहे हैं। कैसे? सब प्रश्नों का उत्तर, सब भांति के प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि निर्णयात्मिका और विवेक बुद्धि जागृत, यानी कि उनकी भक्ति के पुत्र ज्ञान उनके पास है, उन्होंने जीवन में बहुत सत्संग किया है, इसीलिए उनके पास उत्तर है। भैया, जैसे जल आवश्यक जीवित के लिए, जैसे वायु आवश्यक जीवित के लिए, जैसे भोजन आवश्यक जीवित के लिए, ऐसे ही सत्संग को भी जीवित रहने का एक अंश बनाओ। जैसे जल के बिना व्याकुलता होती, अन्न के बिना व्याकुलता होती, सत्संग के बिना भी छटपटाए आपका हृदय। मुझे सुनना है, श्रवण करना है। पहले कुछ दिन मन ना भी लगे तो भी सुनो, जबरदस्ती सुनो। कल पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी मिले ओरछा में, तो महाराज जी बोले, कहां से दौड़े दौड़े आ रहे हो, कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो? मैंने कहा महाराज जी हापुड़ से दौड़ा दौड़ा आ रहा हूं और वृंदावन दौड़ा दौड़ा जा रहा हूं। वृंदावन में कहां कथा है? मैंने हमारे छोटू साईं को बताया। आज जैसे ही मैंने नाम लिया महाराज जी का, महाराज जी प्रसन्न हो गए, इतने आनंद में भर गए, और जैसे एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके, आहा अद्भुत महापुरुष हमारे ब्रजमंडल के। महाराज जी ने खूब प्रशंसा की महाराज जी की, महाराज जी के बारे में खूब सारी बातें मुझे बता रहे थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी से संबंध के विषय के भी कई भाव महाराज जी ने बताए। और फिर महाराज जी ने एक बात कही कि इंद्रेश जी, अब कुछ वर्षों में हमारे सिंधी बहन भाई जो हैं, इनके थोड़े भोजन आदि में थोड़े विकार भले ही आ गए हों, पर हम साक्षी हैं, हम अपने गुरुदेव की भी बात मानते हैं और अपने पूर्वाचार्यों से भी हमने सुना, सिंधियों जैसा वैष्णव भाव किसी के हृदय में नहीं होता। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा साधक यदि कहीं हुए तो वो सिंध प्रांत में हुए, सबसे ज्यादा वैष्णव यदि कहीं हुए, हर भाव को भजने वाले, सबसे ज्यादा सिंध में हुए। और बोले अब कुछ वर्षों में आधुनिकता आती जा रही है हमारे सिंधी भाई बहनों में, लेकिन फिर भी दो चीजों में आप आगे सिंधियों को पाओगे। महाराज जी कह रहे थे, पहली तो सेवा, और दूसरा पूरे विश्व भर में कहीं भी सिंधी हो, उसके घर का एक व्यक्ति सही वो सत्संग जरूर करता होगा, उसके जीवन में सत्संग निश्चित होगा। और ये मैंने अनुभव कर लिया, आप सबके बीच में रहकर के भी किया, उल्लासनगर जाकर के भी किया, विदेशों में जाकर के भी किया। विदेश में भी जहां भी जाते हैं कथा करने, अगर कोई सिंधी समाज का व्यक्ति आता है तो निश्चित है वो सत्संगी है। हर घर का व्यक्ति, एक व्यक्ति सही सत्संगी होगा। और कहीं कहीं ना भी होते हैं पूरे पूरे, तो आप लोग ज्यादा जानो, पर हमने तो सब जगह भाव में ही देखा। बोले सिंधी समाज के लोगों में एक क्वालिटी है कि वो सत्संग नहीं छोड़ते, करते जरूर है। और जो इससे पहले मैंने बात कही कि पिछले 10-20 वर्षों में जो, उस पर भी आप एग्री करो, थोड़ा बदलाव तो हो गया है कहीं ना कहीं आहार विहार का। नहीं तो महाराज जी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, बहुत बहुत भाव आता है, बहुत अच्छा है सब समाज। तो यदि आप सत्संग को स्थान नहीं देते हैं अपने जीवन में, आपके पास निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं है, आप विवेक शून्य रहोगे फिर जीवन भर। इसलिए भक्ति आवश्यक है, प्रेम लक्षणा भक्ति भाव सब कुछ आपके चित्त में हो, पर आप सत्संग निश्चित किया करो नित्य। उससे क्या होगा? भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान विवेक रूप धारण करके चित्त में आएंगे। आप ज्यादा नहीं, 1 महीना कंटिन्यूअसली 25 मिनट रोज दे दीजिए सत्संग को। किसी भी बुद्ध पुरुष को जरूर सुनिए। आप 1 महीना के बाद जब 31वां दिन आएगा ना, 30 दिन के बाद 31वें दिन अपने आप अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने भावों को परख लीजिएगा, उसमें परिवर्तन आ चुका होगा। अपने स्वभाव व्यवहार में, यहां सब लोग अधिकतर सब सत्संगी बैठे हैं, सब कथा सुनने वाले बैठे हैं, सब जानते हैं कि आप सबका व्यवहार कैसा, आप सबका भाव कैसा। ये क्यों आवश्यक है? नहीं तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान विवेक चाहिए, उसका प्रथम पुत्र, और वो सत्संग से आएगा। अच्छा, सत्संग भी राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक प्रकार से यदि ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस आंगन में भी जो बैठा है वो राम जी के द्वारा चुना गया है। ठाकुर जी ने जहां भी कथा होती है, आप विराजमान यदि हो रहे हैं वहां पर और पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित है कि ठाकुर जी ने चुन के भेजा आपको।
राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हुई। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं, सबसे आसक्ति का त्याग। व्यास मंच पर बैठे हैं हम, अखंडानंद आश्रम से पूज्य महाराज जी भी विराज रहे हैं, हमारे साईं भी बैठे हैं उल्लासनगर से, हमारे पूज्य पंडित जी महाराज भी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं। हमारे पास भी महंगे फोन है, हमें भी महंगी गाड़ियों में बैठने का अवसर मिलता है, हमें भी वह सब करने का अवसर मिलता है। हम भी दुबई जाते हैं, हम भी अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। सब वो स्थिति जीवन में आ रही है जो एक सामान्य संसार के भोग विलासी व्यक्ति के जीवन में भी आती है। पर वो भोगी क्यों कहला रहा है? क्योंकि वो उससे आसक्त हो जाता है, उसी में ही रम जाता है, उसी के ही गुणगान गाने लगता है, उसी में ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। पर वैष्णव व्यक्ति क्या करता है? उसको केवल साधन मानता है और साधन मान करके, साध्य की प्राप्ति का साधन मान करके उसका त्याग कर देता है। केवल वो एक साधन है, महंगा फोन भले ही हो पर वो एक साधन है। क्यों? उसके माध्यम से किसी से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन संसारी व्यक्ति का महंगे फोन के प्रति कोई और कारण है। उसका कारण क्या है? दिखावा भी है, उसका कारण सबको बताना भी है, उसका कारण बहुत से भौतिकवाद हो सकते हैं। वस्तु का प्रयोग साध्य की प्राप्ति, और साध्य श्री कृष्ण है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी एक और दृष्टता क्षमा करना, अगर मेरे नेत्र बहुत देर तक ना खुलें तो होता है, अब कभी कभी कथा में ऐसा होता है नेत्र मेरे मैं चाह के भी नहीं खोल पाता। तो हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं। जैसे भोजन क्या है? साधन है। किस बात का साधन है? जीवित रहने का साधन है। और जीवित क्यों रहना है? ताकि भजन बन सके, ताकि भगवत प्राप्ति हो सके। पर कई लोगों के लिए भोजन ही साध्य है, वो सुबह उठते ही इसलिए कि हम खा सकें। पता नहीं आप बात समझे कि नहीं। कई लोगों के साध्य मतलब डेस्टिनेशन, और साधन मतलब डेस्टिनेशन पहुंचने वाला वाहन। कई लोग वाहन को ही साध्य मान लेते हैं, यही डेस्टिनेशन है हमारी। कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना ही बहुत कुछ होता है, लेकिन कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना किसी वस्तु की प्राप्ति है। हमें वहां पहुंचना है, वहां पहुंच करके सत्संग करना, वहां पहुंच के अपने काम करने। पर व्यक्ति साधन को ही साध्य मान ले, यही हो रहा है संसार में। भगवान ने संसार में हर वस्तु बनाई, संसार में भोग भी बनाया, विलास भी बनाया, क्रोध भी बनाया, मोह भी बनाया, आसक्ति भी बनाई। पर ये सारे साधन हैं, हमने इनको साध्य मान लिया है। व्यक्ति मोह में इतना रम चुका है कि वो मोही ही कहलाता है। व्यक्ति क्रोध को ही साध्य मान लेता है, वो क्रोधी ही कहलाता है। क्रोध साधन है बच्चों को सुधारने का, अपनों को संभालने का, वो साध्य नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए नहीं जी रहे हो आप। भोजन साधन है, साध्य नहीं है। भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि जीवित रह सकें, जीवित रह के ठाकुर जी का दर्शन कर सकें, वृंदावन वालों की भाव, जीवित रह के भजन कर सकें, कथा सुन सकें। लेकिन कई लोगों का साधन ही, साध्य ही भोजन है। वो पेट खाली ही इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ और भी खा सकूं। एक व्यक्ति खूब सारा भोजन करके निकले मेरे साथ। एक जगह हम लोग रुके थोड़ा निवृत्त होने के लिए, तो निवृत्त होने जब गए, लौट करके हाथ वाथ धो के जब आए तो उनको पोहा की सुगंधी आ गई। मुझसे बोले महाराज जी 10 मिनट रुक जाए। मैंने कहा को पोहा बनना है। मैंने कि तो खा लो, वो तो रखा ही है। और मैंने दूसरे तुम तो बहुत खा के आए हो। नहीं 10 मिनट इसीलिए तो कर रहा हूं, थोड़ा टहल के नीचे कर लूं पहला वाला, ताकि पोहा भी खा सकूं। मैंने कहा वाह भैया, उनके लिए भोजन साध्य है, साधन नहीं है। संसार में जितने भौतिकवाद हैं उन सबका पालन कभी कभी ऋषि भी कर रहे हैं, कभी कभी संत भी कर रहे हैं, कभी कभी वैष्णव भी कर रहे हैं, कभी कभी वक्ता भी कर रहे हैं, पर वो उसको साध्य नहीं मानते। हमको यहां कथा करने आना था, बीच में ओरछा पहुंचना था, हापुड़ की कथा को भी न्याय देना था, उसके लिए हेलीकॉप्टर करना पड़ा। लेकिन वो हमारा साध्य नहीं है, वो साधन है। संसार की हर वस्तु साधन है, साध्य केवल श्याम सुंदर है। आप हर उस वस्तु को जीवन में साधन बनाओ जिससे प्राप्त वही हो।
हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं तो वही साध्य, वही साधन आसक्ति बन जाता है। कहां तक कह दें, पत्नी भी साधन है, बच्चे भी साधन है, परिवार भी साधन है, समाज भी साधन है, मित्रता भी साधन, और सबका साधन, सब साधन स्वरूप साध्य केवल श्री कृष्ण। लोग कहते हैं गुरु कौन अच्छा? वो गुरु अच्छा जो कृष्ण से मिलावे, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो संत दर्श करावे। केवल गुरु के लिए यही बातें क्यों है? हम तो अपने मंच से कहते हैं पत्नी भी वही जो हरि सो मिलावे, बच्चे भी वही जो हरि सो मिलावे, मित्र भी वही जो हरि सो मिलावे, व्यापार भी वही जो हरि सो मिलावे। वो व्यापार भी अच्छा नहीं जिससे हरि दूर हो रहे हो, जिससे ठाकुर जी दूर हो रहे हो। तो वैराग्य किसको कहते हैं? साधन को साधन रहने दो, उसको साध्य मत मानो। आपके पास 56 भोग रखे हैं, पर 56 भोग देख करके भी आपकी जीव में पानी ना आवे, इसको कहते हैं वैराग्य। असंख्य सुंदरी नारियां हैं, फिर भी आप अपने मन पर वश करके बैठे हो, यह है साध्य, ये है वैराग्य। मतलब भोग की अति वस्तु मिल जाने पर भी आपकी इंद्रिय विचलन ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं, ना कि सब त्याग के एकांत में रहना। सब छोड़ देना वैराग्य नहीं है, सबके बीच रह करके भी मन विचलित ना होने देना, ये वैराग्य है। और ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये दोनों नहीं आएंगे, आपकी भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। आप रोते ही रहोगे, आप संसार की पीड़ा लेके रहोगे, आप उस पीड़ा में ही रहोगे। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान यानी कि विवेक और वैराग्य दोनों लाओ। और देखो, ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति सत्संग से ही हो सकती है। भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्र बड़े परेशान हैं, वृंदावन आकर के मैं तो युवा हो गई पर मेरे बालक अभी भी वृद्ध हैं। अब वृंदावन परक से अगर अर्थ लगावे ना, तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य दोनों कोने में ही बैठे हैं, यहाँ तो भक्ति प्रधान है। पर यहाँ भक्ति भी बाहर वाली नहीं चलेगी। आप दिल्ली में जो करते हैं, सूरत में जो करते हैं, मुंबई में जो करते हैं, कोलकाता में जो करते हैं, चेन्नई में जो करते हैं, वो भक्ति वृंदावन में नहीं चलती। यहाँ की भक्ति का प्रवाह तो प्रेम लक्षणा भक्ति है, यहाँ का भक्ति का स्वभाव प्रेम है, यहाँ का भक्ति का भाव अलग है सब जगह से। बाहर वाली भक्ति यहाँ नहीं चलती। हाँ, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं और इसीलिए मैं बहुत कष्ट में हूं। नारद जी महाराज ने कहा तुम्हारे पुत्रों का हम कुछ करते हैं। मां युवा है, बालक वृद्ध हैं, ऐसा कभी हो सकता है? पर यह हुआ। नारद जी महाराज सबसे पूछते पूछते तब बद्रीनाथ पहुंचे और वही प्रसंग आ गया। बद्रीनाथ में उन्होंने पूछा कि इस भक्ति के कष्ट का निवारण बताओ। तब सनत कुमारों ने कहा 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इन 5 में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। नारद जी महाराज थोड़ी महिमा समझने में चूक रहे थे, तो सनत कुमारों ने और महिमा बताई और वह महिमा सुनकर के श्री नारद जी बोले भगवान अब आज्ञा करें, ये भागवत की कथा कैसे कहां करानी चाहिए, इसका पूरा नियम बताओ। कई सारे नियम बताए। कहा गंगा के तट पर कराओ, सुंदर वन में, सघन वन में व्यास मंच बनाओ, व्यास जी बैठ के कथा सुनाएंगे, वन की रेत में बैठ करके सब श्रोता कथा सुनेंगे, श्रोताओं के भोजन की व्यवस्था करो, पान के लिए गंगा जल रखो, आदि आदि सब व्यवस्थाएं बता दी। नारद जी महाराज बोले सब व्यवस्था बता दी, अब वक्ता भी तो बता दो, कथा किससे कराएं? तब नारद जी बोले महाराज अब वक्ता ढूंढने में कहां जाऊं, आप ही कथा कर दो। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही व्यास रूप में मंच पर विराजे। भागवत की कथा हुई, ऋषि आए, देवता आए, गंधर्व आए, सब आए। तभी उस कथा में भक्त ज्ञान वैराग्य का आगमन हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों बालकों के साथ आई और कथा में आते ही युवा हो गई। अभी यहां दूर तक जितने लोग बैठे हैं सबके चित्त में भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हो गए हैं। 7 दिन तक रहेंगे, पर आपका कर्तव्य क्या है? 7 दिन बाद कथा तो पूरी हो जाएगी, वो युवा बने रहें, ये कर्तव्य आपका है। वक्ता युवा करके जाएगा। वक्ता अपने सत्संग से, अपनी वाणी से, अपने कथाक्रम से आपके चित्त के भावों को युवा कर देगा 7 दिन में। परंतु वो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो 7 दिन में युवा हुए, भैया देखो परिस्थिति में सब अनुकूल हो जाते हैं। बहती गंगा में कोई नाव लेके कूद जाए, उसको चलानी भी ना आती हो, नाव अपने आप चली जाएगी, क्योंकि धार जिस ओर है नाव अपने आप जाएगी। श्रेष्ठ तो उसको माना जाता जो विपरीत दिशा में चला के दिखाए नाव को। अभी तो बह रही है गंगा जी, आज से प्रारंभ हो गई कथा गंगा। 7 दिन में आप सबरे वैष्णव बन जाओगे, अपने आप को कोई भक्त से कम नहीं समझोगे। 7 दिन बाद कई के मन में तो आ जाएगी, महाराज जी अपने संग ही रख लो, मोहे घर परिवार सब छोड़ने को तैयार हूं। कई बड़े बड़े आए हैं कथा में, एक आयो, महाराज जी मैं इतने करोड़ का मालिक सब आपके चरणन में दे रहा हूं। मैंने कहा हाँ, सबरी जिम्मेवारी मोह दे दे, मैं आपके संग रहूंगा। मैंने कि यो तो ना चाह रहा हो कि अभी अकेलो है तो मोह पार्टनर बना ले, आधो आधो करें दोनों। मैंने कि ऐसी भावना मत रखियो रे। वैराग्य भी 7 दिन में भी आ जाएगा। वैराग्य ज्ञान वैराग्य भक्ति सब आवेगी 7 दिन में। पर इन 7 दिन में जो भाव उत्पन्न होंगे अच्छे हैं। 8वें दिन जो भाव उत्पन्न होगा वो आपका वास्तविक भाव होगा। जब कथा नहीं होगी, जब ये आंगन नहीं होगा, जब ये समाज नहीं होगा, जब ऐसी व्यार नहीं होगी, तब हृदय में भक्ति प्रकट हो, तब ज्ञान प्रकट हो, तब वैराग्य प्रकट हो, तब समझना आपने कथा सुनी थी। अभी तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो सब रहे। भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए और नारद जी से उन्होंने कहा मैं कहां बैठूं, जगह ही नहीं बची, कहां बैठूं, ऐसी स्थिति हो गई होगी। तब नारद जी ने कहा हे भक्ति महारानी, निरंतरम वैष्णव मानसानि। ये जितने भी श्रोता बैठे हैं इन सबके चित्त में आसन लगा करके आप बैठ जाओ। और भक्ति महारानी सब श्रोताओं के चित्त में बैठ गई। अब देखो एक बात बोलूं, भक्ति यदि चित्त में बैठ गई है तो ये समझ लेना अकेली नहीं बैठी है। आप कहो कि हाँ महाराज जी ज्ञान वैराग्य के संग बैठी, बोले नहीं, एक और संग में बैठो है भक्ति के। कौन? तब अगला श्लोक, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हित तेषां श्री हरिर्भक्तिरेक हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हित तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भक्ति है और भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है भगवान से। भगवान का सूत्र बंधा हुआ है लक्ष्मी से, लक्ष्मी का सूत्र बना हुआ है पूरे विश्व से। भक्ति आगे आगे चलती है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। परंतु यहां भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा आपके चित्त में विकार नहीं, विषाद नहीं, लक्ष्मी नहीं, ठाकुर जी भी नहीं, भक्ति को विराजमान करती है। और जैसे ही भक्ति विराजमान होती है तो भक्ति का सूत्र किससे बंधा है? तो भक्ति जैसे ही आगे विराजमान होगी, भक्ति के पीछे पीछे श्याम सुंदर भी दौड़े चले आते हैं और श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आमे तो बाकी पीछे लक्ष्मी और समस्त भाव आपके चित्त के भीतर आ जाते हैं। लेकिन हमारा विचार, हमारा भाव क्या है? हमको केवल लक्ष्मी चाहिए, हमें भक्ति से अभिप्राय नहीं। कई लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं कि कथा सुनने से, कथा कराने से हमारा व्यापार बढ़िया हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। कथा श्रवण से, कथा क्रम से केवल और केवल भक्ति की कृपा हो, ऐसी कामना करो। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो श्री ठाकुर जी आ जाएंगे। अकेली भक्ति नहीं विराज रही है हमारे चित्त में, भक्ति भी है, ज्ञान वैराग्य भी है, और इन तीनों की ओट में श्याम सुंदर भी हमारे चित्त में बैठे, हमारे हृदय में आकर के बैठ गए। अच्छा एक चीज सुनो, भक्ति आगे, ठाकुर जी उसके पीछे, लक्ष्मी उसके पीछे, और लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार। लेकिन उसी संसार में से मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कोकिल साईं आदि आदि जैसे वैष्णव भक्त ये उस संसार से निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी देह, इनका उद्देश्य लक्ष्मी नहीं है, इनका उद्देश्य भक्ति होता है। तो ये सब भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं। तो अब कैसा रूप बनेगा? भक्ति आगे आगे, भक्ति के पीछे भक्त और भक्तन के पीछे
ठाकुर जी। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जब मानव भक्ति का आश्रय ले लेता है तो भक्ति आगे चलती है, भक्ति के पीछे भक्त चलता है और भक्त के पीछे ठाकुर जी चलते हैं। एक बात सुनेंगे, वैष्णवता भक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि हम ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़े। भक्ति को स्वरूप तो यूं ही मानो हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तू जहां जाएगा तेरे संग जाऊंगा, तू जहां बैठेगा तेरे संग बैठूंगा, तू जो करेगा वही करूंगा। ये भक्ति का स्वरूप है, ये भक्ति का प्रकार है। इस प्रकार महात्मा में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे युवा हुए उनका प्रसंग सुनाया। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि कथा सुनने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं। तब सब पापों का वर्णन करते हुए कहा, सत्य नहीं ना पितृमात्र दूषक। जो सत्य विहीन है और माता पिता से द्वेष करता ऐसा बालक भी यदि कथा सुने तो कथा उसको पवित्र करती है। नारद जी बोले, ये बात मेरे मन में बैठ नहीं रही है भगवान, थोड़ा विस्तार से बताओ। माता पिता से द्वेष करने वाला कथा से कैसे पवित्र हो सकता है। तब धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने एक फल दिया पर पत्नी ने वो फल गैया को खिला दिया और स्वयं अपनी सहेली के पुत्र को ले आई। सहेली के पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। गौ ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम गोकर्ण रखा। नाम का भी प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। दोनों बालक जब बड़े हुए तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुए। माता पिता को मारने पीटने लगे, घर छोड़ करके माता पिता चले गए। मां ने प्राण त्याग दिए, पिताजी वन में चले गए। तब वन में गए पिताजी को गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। आज की कथा का मूल सार यही है, इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी आप क्यों दुखी हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट और। पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस संवाद को। आत्मदेव जी कहने लगे, पुत्र गोकर्ण, मेरा पुत्र ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे परिवार की स्थिति ऐसी हो जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पुत्र की वजह से मेरी पत्नी अपना आत्मदाह कर लेगी ये मैंने सोचा नहीं था। अरे इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था। पुत्र नहीं हो रहा था तो कम से कम भजन तो बनता था, कम से कम कोई बालक जिसको हमने जन्म दिया वो हमको मारता तो नहीं था, हमको गाली तो नहीं देता था। इतना कष्ट तो जीवन में नहीं हो रहा था ना। केवल बालक नहीं था इस बात का कष्ट था, परंतु ये बालक होने के बाद तो बहुत कष्ट है। मेरा पुत्र ऐसा क्यों हो गया, इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। तब श्री गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। क्या कह रहे हैं पिताजी? देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव के कष्ट के दो कारण हैं, पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व। अहमत्व सदा खुद के ऊपर होता है, अहम जिसे हम कहते हैं। मैं बहुत सुंदर हूं इस बात का अहंकार, मेरी बहुत संपत्ति है इस बात का अहंकार, मेरे पास ये गाड़ी है इस बात का अहंकार, मेरे पास इतना बल है इस बात का अहंकार। इसी को कहते हैं अहमत्व। ये मानव का सबसे पहले दुख का कारण होता है। और मानव के दुख का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। अहमत्व और ममत्व एक सीधी बात है। मैं और मेरा, ये जब तक जीवन में रहेगा हम परेशान ही रहने वाले हैं, हम दुखी ही रहने वाले हैं। मैं और मेरा, कभी इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। मैं और मेरा हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है ये। जैसे मैं कहीं गया, मेरा मुंह फूल गया, किसी ने मुझसे पूछा आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? अरे हमको 2-4 फोन करके बुलवाया और यहां पे द्वार पे कोई स्वागत करने वाला भी नहीं था। मैं इतनी दूर से चल के आया, मैंने इनके 2 फोन में ही बस स्वीकृति दे दी कि मैं आऊंगा, और मैं आया, मुझे किसी ने रिसीव तक नहीं किया। दुख का कारण क्या बना? मैं।
अगर मेरे अंदर ये मैत्व होता ही नहीं, मैं पना होता ही नहीं, तो मुझे कष्ट ही नहीं होता। मुझे ये मैं शब्द, मैं एक बहुत अच्छी बात रसिक जनों ने बताई, मैं कहता हूं कथा में, सतयुग के राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता के राक्षस का नाम रावण, 3 अक्षर का, द्वापर के राक्षस का नाम कंस, 2 अक्षर का, और कलयुग के राक्षस का नाम 1 अक्षर का मैं। ये मैं ही राक्षस है। ये हमारे अंदर जो मैं पना है, इसी को नष्ट करने आएंगे भगवान कल की। तो सबसे पहले दुख का कारण क्या हुआ? मैं। जब आप अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, आप दुखी ही रहोगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। कोई जानबूझ करके भी दुखी करेगा तो आप नहीं हो पाओगे। आप खुद को कुछ मानोगे, आप दुखी होगे ही होगे। कितनी भी जोर की हवा चले, वही झुकते हैं जो ऊंचे ऊंचे खड़े रहते हैं। छोटे छोटे जो घास के तिनके होते हैं यथावत रहते हैं, हिला भी नहीं पाती, चाहे कितना भी भयंकर हवा का बवंडर क्यों ना आ जाए। ठीक वैसे ही आपने खुद को कुछ मान लिया, आप दुखी रहोगे, पर अपने आप को तृण के भांति माना, कभी दुखी नहीं हो सकते। तो पहले दुख का कारण मैं, अहमत्व। और दूसरा दुख का कारण क्या है? मैं से तो ठीक हो, पर मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा फोन, मैं और मेरा, इसी को क्या कहते हैं? ममत्व। पिताजी ये दोनों ही दुख देते हैं, अहमत्व और ममत्व। हम अहमत्व करते क्यों हैं? जबकि हमारा देह हमारे कभी नहीं मानता। हम इस पर बहुत अभिमान करते हैं, अपने शरीर पर। आज एक कीजिएगा, आप सब लोग कथा के बाद अपने अपने शरीर को आज्ञा दीजिएगा, क्या बहुत खिला लिया तुझे मैंने, आज नहीं खिलाऊंगा। और खबरदार जो तूने रात में 2 बजे गुडुर गुडुर करी तो, और तेरे को सुन, सुबह भी नाश्ता नहीं कराऊंगा मैं। अरे 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, बड़े बड़े भी बैठे, कुछ युवा भी बैठे, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, खिलाते, तू मानता ही नहीं, अब नहीं खिलाऊंगा मैं। क्या देह शांत हो जाएगा? क्या आपका पेट आपको नहीं कहेगा कि मुझे कुछ खिलाओ? आपकी एक आज्ञा नहीं मानता वो। अपने बालों से कह देना, हाँ भाई अब तुम काले ही रहना, खबरदार जो सफेद होने शुरू हुए तो हमने इतना तुम्हें नवरत्न लगाया है, सरसों का तेल लगाया, इतना तुमको हम लोग जो है इतना खर्चा किया तुम्हारे ऊपर, वहां पर बाल कटवाने जाते हैं 500-500 रुपए देके आते हैं हम। खबरदार अब तुम सफेद नहीं होगे। बाल आपकी बात मानेंगे? नहीं मान सकते। नेत्रों से कहो, तुझे स्विट्जरलैंड घुमा के लाए, अमेरिका घुमा के लाए, ऑस्ट्रेलिया घुमा के लाए, कनाडा घुमा लाए, कश्मीर घुमा लाए, मनाली घुमा लाए, सब जगह दिखा दिया, जो तूने मांगा सब दिया। तूने कहा था पल्ली गली वाली से ब्याह करना, मैंने ब्याह कर लिया, तुझे उसी के रूप में ही चंद्रमा दिख रहा था। तेरी सारी बात मानी मैंने। खबरदार अब मैं चश्मा नहीं पहनूंगा, तू कमजोर मत होना। नेत्र मानेंगे आपकी बात? नहीं मान सकते। अपने दांतों को कहो खूब दाल पकवान खवाए, खूब पापड़ खवाए बेटा, रज रज के, बंबई के खूब तुमको बड़ा पाव खवाए। खबरदार जो तुम अगर टूट के गिरे तो मानेंगे नहीं, पोपले हो जाओगे एक दिन। अभिमान उसका किया जाता है जो हमारे वश में हो, जो हमारे वश में ही नहीं है उसका अभिमान कैसा? श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी, देहेस्तिमाम सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ये देह हमारी एक नहीं मानता, हम फिर भी इसका अभिमान करते हैं, इसको और सिर पे चढ़ाते हैं हम। कथा में कह रहे हैं एक आसन से बैठो, पर पैर मानते ही नहीं, नेक तो हिलेंगे डुलेंगे, कभी ऐसे कभी वैसे। क्यों? ये देह हमारा अभिमानी बन चुका है। इसने ये बात मान ली है कि इसके अंदर जो चित्त है ये मेरा दास है, इससे मैं जो चाहूंगा करवाऊंगा। पिताजी सबसे पहले तो इस देह के अभिमान का त्याग करो।